हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिक हिंदी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती के लिए अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी की प्रैक्टिस क्लास। तो बिना किसी समय को गवाए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं पहले प्रश्न की। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? पहला ऑप्शन 3, दूसरा ऑप्शन 4, तीसरा ऑप्शन 6, चौथा ऑप्शन 2। तो विशेषण के कितने भेद होते हैं हमसे पहले प्रश्न में पूछा गया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4। विशेषण हमारे 4 भेद होते हैं। बात कर लेते हैं दूसरे प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है? पहला ऑप्शन हमें दिए गए पथरीला, दूसरा ऑप्शन नमकीन, तीसरा ऑप्शन बर्फीला, चौथा ऑप्शन नमक। तो कौन सा शब्द यहाँ पर विशेषण नहीं होगा? वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, नमक। नमक शब्द जो है वो हमारा विशेषण नहीं है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन प्रविशेषण, दूसरा ऑप्शन विधेय विशेषण, तीसरा ऑप्शन क्रिया विशेषण, चौथा ऑप्शन उद्देश्य विशेषण। तो विशेषण की जो विशेषता बताता है वो कहलाता है प्रविशेषण। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। दिए गए विकल्पों में से उन्नत शब्द क्या दर्शाता है? पहला ऑप्शन प्रतिविशेषण, दूसरा ऑप्शन विशेषण, तीसरा ऑप्शन क्रिया विशेषण, चौथा ऑप्शन विशेष्य। तो जो उन्नत शब्द होता है वो होता है हमारा विशेषण। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है। वाक्य में योग्य शब्द क्या है? हमें बताना है कि जो व्यक्ति से पहले योग्य शब्द आया है वो क्या है। पहला ऑप्शन सार्वनामिक विशेषण, दूसरा ऑप्शन परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा ऑप्शन संख्यावाचक विशेषण, चौथा ऑप्शन गुणवाचक विशेषण। तो सही उत्तर की बात करें, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ये हमारे गुण को दर्शा रहा है कि व्यक्ति कैसा है, तो व्यक्ति योग्य है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है मोह शब्द कौन सा विशेषण है? पहला ऑप्शन परिमाणवाचक, दूसरा ऑप्शन सार्वनामिक, तीसरा ऑप्शन गुणवाचक, चौथा ऑप्शन संख्यावाचक। तो मोह शब्द हमारा कौन सा विशेषण होता है? मोह शब्द है हमारा गुणवाचक विशेषण। यहाँ पर सार्वनामिक भी नहीं होगा, संख्या तो बता ही नहीं रहा है, और परिमाण भी नहीं बता रहा है कि कितना मोह है, हमें 1 किलो 2 किलो वो भी नहीं बता रहा है। मोह को हम माप नहीं सकते। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं? यानी कि जब विशेषणों की तुलना की जाती है तो उसकी कितनी अवस्थाएं होती हैं? पहला ऑप्शन 3, दूसरा ऑप्शन 4, तीसरा ऑप्शन 5, चौथा ऑप्शन 2। तो तुलना के आधार पर विशेषण की अवस्थाएं होती हैं हमारी 3। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कौन कौन सी? पहली होती है मूल अवस्था, दूसरी उत्तरावस्था, तीसरी उत्तमा अवस्था। ये 3 हमारी तुलना के आधार पर विशेषण की विशेषताएं पाई जाती हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक यानी कि जहां पर कर्म नहीं पाया जाता। पहला ऑप्शन पानी बरस रहा है, दूसरा ऑप्शन मैं गेहूं पिसवाता हूं, तीसरा ऑप्शन श्याम निबंध लिखता है, चौथा ऑप्शन राम मोहन को रुला रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पानी बरस रहा है। ये यहाँ पर हमारा अकर्मक क्रिया का वाक्य दिया गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हथियाना में कौन सी क्रिया होगी? पहला ऑप्शन प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरा ऑप्शन संयुक्त क्रिया, तीसरा ऑप्शन अनुकरणात्मक क्रिया, चौथा ऑप्शन नाम धातु क्रिया। तो हथियाना हमारी कहलाती है नाम धातु क्रिया। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाता है तब पहली क्रिया क्या कहलाती है? यानी कि एक क्रिया पूरी हो गई और दूसरी क्रिया करने लगा कर्ता। पहला ऑप्शन सहायक क्रिया, दूसरा ऑप्शन नामबोधक क्रिया, तीसरा ऑप्शन पूर्वकालिक क्रिया, चौथा ऑप्शन भूतकालिक क्रिया। तो ये कहलाती है हमारी पूर्वकालिक क्रिया। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? फिर से अकर्मक क्रिया हमसे पूछी गई है। पहला ऑप्शन दीना निबंध लिखता है, दूसरा ऑप्शन पक्षी उड़ रहे हैं, तीसरा ऑप्शन सुरेश सामान उठाता है, चौथा ऑप्शन रोहित बलराम को
खिला रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। पक्षी उड़ रहे हैं, यहाँ हमारा अकर्मक क्रिया का वाक्य दिया गया है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। पहला ऑप्शन गाय बैठती है, दूसरा ऑप्शन सूरज निकलता है, तीसरा ऑप्शन सांप सरकता है, चौथा ऑप्शन श्याम खाता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, श्याम खाता है। ये हमारी सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा, बाकी सभी अकर्मक क्रिया के उदाहरण दिए गए हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की, निम्नलिखित शब्दों में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है। पहला ऑप्शन जीना, दूसरा ऑप्शन लिखना, तीसरा ऑप्शन दिलवाना, चौथा ऑप्शन चलना। तो प्रेरणार्थक क्रिया है हमारी ऑप्शन नंबर सी, दिलवाना। प्रेरणार्थक क्रिया वह होती है जिसमें कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता, किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन पद, दूसरा ऑप्शन रूप, तीसरा ऑप्शन धातु, चौथा ऑप्शन शब्द। तो क्रिया का मूल रूप हमारा धातु कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की, राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। पहला ऑप्शन अकर्मक, दूसरा ऑप्शन सकर्मक, तीसरा ऑप्शन प्रेरणार्थक, चौथा ऑप्शन द्विकर्मक। राम सो रहा है, यहाँ पर हमारी क्रिया है अकर्मक। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है। पहला ऑप्शन उठना, दूसरा ऑप्शन चमकना, तीसरा ऑप्शन गिराना, चौथा ऑप्शन देना। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी गिराना हो जाएगा। गिराना हमारा प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत शब्द आता है। फिर अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है, मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है। पहला ऑप्शन अकर्मक क्रिया, दूसरा ऑप्शन प्रेरणार्थक क्रिया, तीसरा ऑप्शन द्विकर्मक क्रिया, चौथा ऑप्शन सकर्मक क्रिया। मीरा जोर से हंसी, ये हमारा उदाहरण है अकर्मक क्रिया का। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जोर से हंसी देखकर बच्चे कंफ्यूजन हो जाएंगे कि यहाँ पर दिया है मीरा जोर से हंसी। मीरा हंसी में तो सब लगाएंगे कि अकर्मक क्रिया, लेकिन जोर से हंसी, तो जोर से हंसना उसके विशेषण का कार्य कर रहा है, ना कि वहाँ पर आपको कर्म दिया गया है। ध्यान रखना है इस बात का आप सभी को। बात करते हैं अगले प्रश्न की, रात को अचानक वर्षा होने लगी में क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है। यानी कि जो अचानक शब्द है, यहाँ हमें बताना है कि ये कौन सा क्रिया विशेषण का भेद होगा। पहला ऑप्शन परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा ऑप्शन रीतिवाचक क्रिया विशेषण, चौथा ऑप्शन स्थानवाचक क्रिया विशेषण और कालवाचक क्रिया विशेषण। तो सही उत्तर की बात करें, ऑप्शन नंबर बी रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण हो जाएगा हमारा अचानक शब्द। बात करते हैं अगले प्रश्न की, क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। पहला ऑप्शन 3, दूसरा ऑप्शन 4, तीसरा ऑप्शन 2 और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है 6। तो क्रिया विशेषण के हम भेद की बात करेंगे तो ये होते हैं हमारे 4। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, धावक तेज गति से दौड़ते हैं, वाक्य में तेज गति क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है। यानी कि तेज गति, ये हमें बताना है किसके अंतर्गत आएगा। पहला ऑप्शन रीतिवाचक, दूसरा ऑप्शन स्थानवाचक, तीसरा ऑप्शन परिमाणवाचक, चौथा ऑप्शन कालवाचक। तो यहाँ भी हमारा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। ये हमारा आएगा रीतिवाचक के अंतर्गत। तो ये थे आज की हमारी वीडियो के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर करना ना भूलना। बहुत ही जल्द मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।